आप देख रहे हैं हरिद्वार उजाला न्यूज उत्तराखंड। रुड़की लंढौरा से मेहरबान मलिक की खास रिपोर्ट। जन जन की सरकार जन के द्वार कार्यक्रम में सतपाल महाराज। उत्तराखंड सरकार की जन कल्याणकारी पहल जन जन की सरकार जन के द्वार के तहत खानपुर क्षेत्र के ढंडेरा स्थित वेंकट हॉल में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लोगों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। मंत्री सतपाल महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार समाज के हर वर्ग के विकास को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के माध्यम से गांवों को बाजारों से जोड़ा जा रहा है ताकि ग्रामीण अपने उत्पादों को आसानी से शहरों तक पहुंचा सकें। महाराज ने रुड़की और आसपास के इलाकों में जलभराव की गंभीर समस्या को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रुड़की से झबरीड़ा तक 44 किलोमीटर लंबी शीला खाला की खुदाई की जाएगी, जिससे रुड़की सहित 21 गांवों को जलभराव से राहत मिलेगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में होम स्टे योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है और शीतकालीन यात्रा को आकर्षक बनाने के लिए साहसिक खेलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि वर्ष 2027 में होने वाले अर्ध कुंभ के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है और इसे डिजिटल स्वरूप देने की दिशा में कार्य चल रहा है। कार्यक्रम के आयोजक जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने कैबिनेट मंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि भाजपा सरकार का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि जिला पंचायत भी गांवों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने और समस्याओं के समाधान के लिए लगातार काम कर रही है। कार्यक्रम के दौरान महालक्ष्मी योजना की महिला लाभार्थियों को किट भी वितरित की गई, जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में सरकार की पहल को आगे बढ़ाया जा सके। हमारे चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब। द्वार में एक बृहद कैंप आयोजित किया गया है नगलाई मट्टी में और इसमें काफी संख्या में हमें शिकायतें मिली हैं। इसमें कुछ ऐसी शिकायतें हैं जिसमें कि धनराशि की आवश्यकता होती है, जैसे कि सड़क निर्माण, इंटरलॉकिंग टाइल, कुछ जगह बिजली की लाइन शिफ्ट करने की मांग भी की गई है। और कुछ ऐसी शिकायतें हैं जिसमें त्वरित कार्रवाई मुमकिन है, जैसे कि कहीं पानी का कनेक्शन देना है, बिजली का कनेक्शन देना है, या फिर कहीं कोई शिकायतें अतिक्रमण हटाने की। तो जो त्वरित कार्रवाई वाली जो शिकायतें हैं उनमें तत्काल निर्देशन दे दिया गया है माननीय मंत्री जी के द्वारा। और माननीय मंत्री जी ने अपेक्षा भी करी है कि जो जो शिकायतें त्वरित करने वाली हैं, जिसमें इमीडिएट एक्शन की जरूरत है, उसको कर लिया जाए। और जहाँ कोई प्रस्ताव है, कोई प्रपोजल है, जहाँ धनराशि की आवश्यकता है, उसको प्रस्ताव बनाकर जिले से या फिर राज्य से जैसे भी धनराशि का आवंटन हो सकता है उसको करा जाए। देखिए, अभी तो शिकायतों का अभी फ्लो चल रहा है। अभी कई शिकायतें हमने सुनी है, करीबन 30 से 35 शिकायतें ऑलरेडी सुन चुके हैं और अभी मुझे लगता है कि शिकायतें और भी रजिस्टर में दर्ज हो चुकी हैं, जिनको आगे और सुना जाए। अभी कुछ शिकायतकर्ताओं के द्वारा जो नगर पंचायत ढंडेरा है उसमें कार्य की जो प्रगति उस पर आक्रोश व्यक्त किया गया है और साथ ही जो वहाँ के अधिशासी अधिकारी ईओ हैं उनकी भी शिकायत की गई है। इसमें हम लोग एसडीएम साहब से जांच कराएंगे कि क्या वहाँ पर जो नगर पंचायत में काम होने हैं क्या वो समय पे हो रहे हैं, धनराशि का सदुपयोग हो रहा है, और अगर कोई लैक्सिटी पाई जाएगी तो उसमें कार्रवाई भी करेंगे। संख्या है, हजारों में लोग हैं, कई शिकायतकर्ता आए हैं, कई चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पर शिकायतों के अलावा जो मुख्य फोकस रहा है वो स्टॉल्स भी लगाई हैं विभागों के द्वारा। तो कृषि विभाग, उद्यान विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कई सारे डिपार्टमेंट्स के द्वारा ये स्टॉल्स लगाई गई हैं, उससे भी लोगों ने अपने आप को लाभान्वित किया तो है और लगातार हम उस पर काम कर रहे हैं। आज यहाँ पर मेन रोड जो है उस पर अतिक्रमण दोनों साइड का और साथ ही कुछ ग्राम समाज की भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त हुई है। लगातार हमारी सभी तहसीलें, सभी एसडीएम्स और जिला प्रशासन अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ सभी विभागों से संबंधित शिकायतें हैं। 28 विभाग यहाँ आए हुए हैं और सभी शिकायतों का निराकरण किया जा रहा है। जन जन की सरकार जन जन के द्वार, ये बहुत अच्छा अभियान है जिसमें कि तत्काल लोगों का निराकरण हो रहा है और जो भी वित्तीय संभव होगा वही किया जाएगा। तो निश्चित रूप में हम लोग कार्य कर रहे हैं। सर, 10 साल से एक समस्या है कस्बा लंढौरा में। सर, ये एक बात